Dear students, first of all, very much good morning to all of you. आज हम एक नया यूनिट शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है बिजनेस सर्विसेज। बिजनेस सर्विसेज के यूनिट को शुरू करने से पहले मैं आपको एक केस स्टडी सुनाता हूँ। उस केस स्टडी को करने के बाद हमें इस लेसन की क्लैरिटी हो जाएगी कि अल्टीमेटली हमने इस लेसन के अंदर आखिर पढ़ना क्या है। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी ने अपने अपने टू व्हीलर्स के अंदर या फोर व्हीलर्स के अंदर कभी ना कभी किसी पेट्रोल पंप से पेट्रोल भरवाया होगा। आज हम उसी एक पेट्रोल पंप के बिजनेस को स्टडी करने की कोशिश करते हैं। अब आप देखिए कि एक पेट्रोल पंप वाला जो कि सिंपल एक पेट्रोल को सेल करने का डीलर है, चाहे वो किसी भी कंपनी का हो, चाहे वो हिंदुस्तान पेट्रोलियम का हो, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का हो या रिलायंस का हो, किसी भी कंपनी का पेट्रोल पंप है, तो वो जनरली उसका काम बिजनेस क्या है कि कंपनी से पेट्रोल मंगवाना और आगे अपने कस्टमर को स्मॉल क्वांटिटी के अंदर सेल कर देना। पहले क्या करता है, वो बड़ी हाई क्वांटिटी के अंदर कंपनी से पेट्रोल मंगवाता है और फिर आगे अपने कस्टमर्स को वेरी स्मॉल क्वांटिटी के अंदर वो सेल कर देता है। अब ज़रा इसके बिजनेस को स्टडी करते हैं। सबसे पहली बात, जब किसी पेट्रोल पंप के बिजनेस वाले को अपना पेट्रोल मंगवाना है तो वो अपनी कंपनी से कांटेक्ट कैसे करेगा। मीन से उसे पहले अपनी कंपनी को बताना पड़ेगा कि मुझे इतने पेट्रोल की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल उसको 10,000 लीटर पेट्रोल की ज़रूरत है, 10,000 लीटर पेट्रोल की ज़रूरत है, तो उसको अपनी कंपनी को किसी न किसी तरह से बताना पड़ेगा, टेलीफोन करना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी का हेड ऑफिस बहुत दूर है और पेट्रोल पंप का बिजनेस आपके शहर के अंदर लोकेट करता है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे राइज होता है कि जब कंपनी को ये ऑर्डर मिल गया कि उसको पेट्रोल इस पर्टिकुलर सिटी के अंदर भेजना है, तो वो कैसे उस पेट्रोल को 10,000 लीटर पेट्रोल एक बार में वो कैसे उस डीलर तक पहुँचाएगी। अब कंपनी के लिए क्वेश्चन राइज हो गया कि वो कैसे पहुँचाएगी। तीसरा पॉइंट यहाँ पे राइज होता है कि 10,000 लीटर पेट्रोल तो आ गया मान लो डीलर के पास। अब आएगा तो वो उसको कैसे मैनेज करेगा, उसको कहाँ पे स्टोर करेगा। इसके बाद एक पॉइंट उठता है कि कंपनी नॉर्मली क्या करती है, कंपनी अपने पेट्रोल डीलर से एडवांस पैसे लेती है। मीन टू से 10,000 लीटर पेट्रोल अगर डीलर कंपनी से मंगवा रहा है तो उसको पहले इकट्ठे 10,000 लीटर के पैसे भेजने पड़ेंगे। उसके बाद उस स्मॉल क्वांटिटी में अपने कस्टमर को सेल करेगा और उनसे पैसा इकट्ठा करेगा। तो मीन टू से उसको एक बहुत बड़ी अमाउंट की ज़रूरत है। इसके बाद एक पॉइंट और आता है, वो आता है हमारे पास रिस्क का। अब नेचुरल बात है, पेट्रोल पंप पे जो बिजनेसमैन काम कर रहा है उसको अपने आप को रिस्क से बचाना है, अपने बिजनेस को रिस्क से बचाना है, अपने एम्प्लॉयज़ को रिस्क से बचाना है। रिस्क के बारे में आप लोग डिटेल से फर्स्ट यूनिट के अंदर पढ़ चुके हो। उन सारे रिस्क से भी अपने आप को सेव करना है। तो इन सारी बातों का सोल्यूशन जो है हम उसको स्टेप बाय स्टेप करते हैं। मैं आपको बताता हूँ, जितने मैंने क्वेश्चंस आपके सामने अराइज करे हैं एक पेट्रोल पंप के बिजनेस वाले के लिए, उन सारे स्टेप्स को हम 1 बाय 1 स्टडी करते हैं। अब जब वो ऑर्डर कर रहा है अपनी कंपनी में, एक पेट्रोल पंप का डीलर अपनी कंपनी में ऑर्डर कर रहा है, तो वो कोई ना कोई कम्युनिकेशन मीडिया यूज़ कर रहा है, कम्युनिकेशन सिस्टम यूज़ कर रहा है, जिससे कि वो अपने कंपनी के हेडक्वार्टर में बता रहा है कि मुझे इतने पेट्रोल की ज़रूरत है। दूसरा पॉइंट, कंपनी जब उसको पेट्रोल भेजेगी तो वो डेफिनेटली कैसे भेजेगी, कोई ना कोई ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज को यूज़ करेगी। उस ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज को यूज़ करके ही कंपनी अपने हेडक्वार्टर से अपने डीलर तक पेट्रोल पहुंचा पाएगी। तीसरा पॉइंट यहाँ पे मैंने आपको क्वेश्चन राइज किया था कि जब उसके पास 10,000 लीटर पेट्रोल आ गया तो उसको कहाँ स्टोर करेगा। नेचुरल बात है, उसको स्टोर करने के लिए भी उसने एक तरह का वेयर हाउस बनाया होगा, एक तरह का सिस्टम क्रिएट किया होगा, जहाँ पर उस 10,000 लीटर को वो मेंटेन करेगा, संभाल के रखेगा और जब उसके कस्टमर उससे पेट्रोल की डिमांड करेंगे 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर 10 लीटर 20 लीटर, तो उस अपने वेयर हाउस में से उसको प्रोवाइड करनी शुरू कर देगा। इसके बाद मैंने आपसे क्वेश्चन राइज किया था कि कंपनी उससे 10,000 लीटर के पैसे इकट्ठे मांगेगी। तो नेचुरल बात है कि बहुत बड़ा फंड चाहिए एक बिजनेस के ओनर को, पेट्रोल पंप के ओनर को। तो वहाँ पर वो क्या करेगा, बैंक से उसके लिए फाइनेंस की फैसिलिटी अवेलेबल होगी, बैंक से पैसा लेगा ताकि वो एक बार में इकट्ठी पेमेंट अपनी कंपनी को दे सके और फिर अपने कस्टमर से धीरे धीरे कलेक्ट करके बैंक को रिफंड कर सके या रीपेमेंट कर सके।
लास्ट में मैंने आपको बात करी थी बिजनेस रिस्क की, कि जो भी जिस भी तरह के बिजनेस रिस्क होंगे, जिस भी तरह के रिस्क बिजनेस के लिए अराइज होते हैं, उसके लिए, उसके बिजनेस के लिए, उसके एम्प्लॉयज़ के लिए, उन सारे रिस्क से अपने आप को बचाने के लिए वो क्या करने की कोशिश करेगा, अपना इंश्योरेंस करवाएगा। अब अगर हम इन टोटलिटी इस केस स्टडी की बात करें, इस केस की बात करें, तो नॉर्मली उसने 4-5 सर्विसेज यूज़ करी हैं। मैं उसको वन बाय वन लिस्टअप करता हूँ। वन इज़ कम्युनिकेशन, दूसरी बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन, तीसरी की बात करें तो वेयर हाउसिंग, फोर्थ की बात करें तो फोर्थ की बात करें तो बैंकिंग, एंड फिफ्थ की बात करें तो इंश्योरेंस। तो मिंटू से किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए हमें बहुत सारी सर्विसेज की ज़रूरत पड़ती हैं। उन सर्विसेज, अगर वे सर्विसेज नहीं होंगी तो हमारा बिजनेस सक्सेस नहीं होगा। इन्हीं सर्विसेज के बारे में हम इस लेसन में डिस्कस करेंगे, हम इस लेसन में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है जी। इस लेसन को करने के बाद, इस बिजनेस सर्विसेज के लेसन को करने के बाद हमारे लर्निंग आउटकम्स क्या होंगे, जरा उनको भी हम एक बार वन बाय वन देख लेते हैं। सबसे पहले हमें इस लेसन को करने के बाद ये पता लगेगा कि बिजनेस की सर्विसेज कौन सी होती हैं और टाइप्स कौन कौन सी होती हैं और उनके मीनिंग क्या क्या हैं। दूसरी बात, इसके अंदर आएगा हमारे पास कि बैंकिंग सर्विसेज क्या है, उसके टाइप्स क्या क्या हैं, हम कितने तरह के अपने बैंक के अंदर अकाउंट्स खोल सकते हैं, बैंक हमें कितनी तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करता है। इसी के बाद हमें पता लगेगा इंश्योरेंस क्या होता है, इंश्योरेंस के प्रिंसिपल्स क्या हैं। इसके बाद हमें पता लगेगा डिफरेंट जो प्रिंसिपल्स बताए गए हैं उनके नाम भी बता देता हूँ आपको, जो कि हमारे इंश्योरेंस के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं, यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, ये प्रिंसिपल्स के नाम है, प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस हैं। इंश्योरेबल इंटरेस्ट, इंडेमिनिटी, कंट्रीब्यूशंस, डॉक्ट्रिन ऑफ सब्रोगेशंस एंड काज प्रोक्सिमा एज प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस। इसके बाद बात करेंगे हम इसी के अंदर डिफरेंट टाइप्स के लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस और मैरीन इंश्योरेंस के बारे में। एंड एट लास्ट वी शैल अंडरस्टैंड द यूटिलिटी ऑफ डिफरेंट टेलीकॉम सर्विसेज। आज की डेट में जो हमारे पास टेलीकॉम सर्विसेज चली हुई हैं, हम उनके बारे में सारा का सारा डिस्कस करेंगे। तो ये हम इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में बातचीत करेंगे आपके साथ। होपफुली आपको ये सारा लेसन समझ में आया होगा। अब तक इसके कॉन्सेप्ट के बिजनेस सर्विस का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, केस स्टडी समझ में आई होगी और हमें लर्निंग आउटकम्स भी आपको क्लियर हो चुके होंगे। राइट नाउ फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो वी शैल स्टार्ट द लेसन। थैंक यू एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।